गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज फिर से हम सिंथेसिस सीखेंगे। तो अब तक हमने दो या दो से अधिक वाक्यों को मिला करके सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं इसको सीखा। आज दो वाक्यों को मिला करके कंपाउंड कैसे बनाया जाता है इसको सीखेंगे और कॉम्प्लेक्स आने वाले वीडियो में सीखेंगे। तो आज का टॉपिक है कंपाउंड सेंटेंस बनाना। सेंटेंस तीन तरह से बनाए जाते हैं, एक सिंपल, दूसरा कंपाउंड, तीसरा कॉम्प्लेक्स। आज हम सीख रहे हैं दो या दो से अधिक वाक्यों को मिला करके कंपाउंड सेंटेंस बनाना। कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए हमें कंजक्शन की जरूरत पड़ती है। कंजंक्शन क्या है इसको देखेंगे। कंजंक्शन का हिंदी अर्थ होता है संयोजक। कंजंक्शन का मतलब वह शब्द जो दो शब्दों को जोड़ने में प्रयोग किया जाता है, दो वाक्यों को जोड़ने में प्रयोग किया जाता है या दो वाक्यांशों को जोड़ने में प्रयोग किया जाता है। कंजंक्शन वह शब्द है, यह ठीक उसी तरह से कार्य करता है जैसे दो वस्तुओं को जोड़ने के लिए फेविकोल का काम किया जाता है। उसी तरह दो शब्दों को जोड़ने के लिए या दो वाक्यों को जोड़ने के लिए जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे हम कंजंक्शन कहते हैं। कंजंक्शन का प्रयोग जो कंपाउंड सेंटेंस में किया जाता है, दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए जिस कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है उसका नाम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। तो इसको भी समझेंगे। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को हिंदी में समान पदीय कहते हैं। समान पदीय संयोजक ऐसा जोड़ने वाला शब्द जो जोड़ने में उन वाक्यों में प्रयोग किया जाता है जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, जो एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते। ऐसे दो वाक्य को जोड़ने के लिए जो वाक्य अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, जो एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते, उसे हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को अच्छी तरह से समझने के लिए एक उदाहरण से देखते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को अच्छी तरह से समझने के लिए एक उदाहरण देखते हैं। He gave me advice। एक वाक्य ये हुआ। दूसरा वाक्य हुआ He helped me also। He gave me advice, he helped me also। दो वाक्यों को जोड़ने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे कंजंक्शन कहते हैं, और जो कंपाउंड बनाने में जिस कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है उसे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। दो वाक्य को जोड़ने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे कंजंक्शन कहते हैं। एक वाक्य है ही गेव मी एडवाइस, दूसरा वाक्य है ही हेल्प्ड मी आल्सो। उसने मुझे सलाह दिया, उसने मेरी मदद भी की।
एक ही व्यक्ति दोनों कार्य कर रहा है, लेकिन दोनों की क्रियाएं अलग अलग है। दोनों को जोड़ा जाएगा इस तरह, जो कॉमन है, कर्ता दोनों का एक है। ही गेव मी एडवाइस एंड हेल्प्ड मी। अब आल्सो हट जाता है, तो ही गेव मी एडवाइस एंड हेल्प्ड मी। ये एंड जो दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जा रहा है, इसी को कंजक्शन कहते हैं। अब देख लेते हैं कंजक्शन कितने प्रकार का होता है। हम दो वाक्यों को जोड़ करके एक कंपाउंड बनाना सीख रहे हैं। कंपाउंड मीन्स संयुक्त, कंपाउंड सेंटेंस, संयुक्त वाक्य। तो दो हम देख रहे हैं कि कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कितने प्रकार का होता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कुमुलेटिव कंजक्शन, यानी जोड़ बताने वाले। दूसरा है अल्टरनेटिव कंजक्शन, विकल्प बताने वाले। ऐसे संयोजक जो विकल्प बताएं। नंबर 3 एडवर्सेटिव, विरोध बताने वाले कंजक्शन, जो शब्द एक दूसरे के विरोध हों तो उन्हें एडवर्सेटिव कंजक्शन कहते हैं, बताने वाले। और अंतिम 4 कंजक्शन 4 प्रकार के बताए जा रहे हैं। अंतिम है इलेटिव। इलेटिव कंजक्शन यानी परिणाम बताने वाले। कंजक्शन 4 प्रकार के होते हैं। कुमुलेटिव कंजक्शन, अल्टरनेटिव कंजक्शन, एडवर्सेटिव कंजक्शन, इलेटिव कंजक्शन। आज के टॉपिक में हम पहला वाला कुमुलेटिव कंजक्शन के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो कुमुलेटिव कंजक्शन क्या होता है, ये कौन कौन से होते हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन कंजक्शन आते हैं। तो सबसे पहले आता है एंड, दूसरा आता है इसमें बोथ एंड, तीसरा है एज, वेल एज, और चौथा है नॉट ओनली बट आल्सो। जो गैप दिया गया है बोथ और एंड के बीच में, इसका मतलब यह है कि एक साथ नहीं आएंगे, इनके बीच कुछ शब्द लिखे रहेंगे। इसी तरह इसमें भी है, जो गैप दिया गया है इसका मतलब यह है कि पहले ये लिखा जाएगा, इसके बाद कुछ दूसरे शब्द लिखे जाएंगे, तब ये लिखा जाएगा। तो कुमुलेटिव कंजक्शन ऐसे वाक्यों को जोड़ता है जो जोड़ बताते हैं। ये समान पदीय वाक्य होते हैं, स्वतंत्र वाक्य होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते। अब उदाहरण के माध्यम से देखेंगे, जैसे ही वेंट टू आगरा। दूसरा है हिज फादर वेंट टू आगरा। वह आगरा गया,
उसका पिता भी आगरा गया। ये कंजक्शन जो आपके सामने दिए गए हैं, ये ऐसे वाक्यों को जोड़ने के काम आता है जिनके सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, या तो सब्जेक्ट अलग अलग होंगे, या तो वर्ब अलग अलग होंगे, या तो ऑब्जेक्ट अलग अलग होगा। जो अलग होगा उसी के बीच में, उन दोनों के बीच में इसका प्रयोग किया जाएगा। ये दो शब्दों को जोड़ने में काम आते हैं, दो वाक्यों को जोड़ने में काम आते हैं। यहां ही जो सब्जेक्ट है वह और हिज फादर सब्जेक्ट है, दोनों सब्जेक्ट अलग अलग है। जब दो वाक्यों को जोड़ना है तो उनमें से पहचान यह होगी कि या तो उनके सब्जेक्ट दोनों अलग अलग होंगे, मान लो एक हुए, सब्जेक्ट एक ही हुए, तो फिर उनकी वर्ब अलग अलग होगी। ये हो सकता है कि वर्ब भी एक हो, तो निश्चित है कि ऑब्जेक्ट उनका अलग अलग होगा। तभी कुमुलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। वो ये है एंड, बोथ एंड, एज वेल एज, ओनली, बट आल्सो। हम इनमें से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। देखिए ये ही और हिज फादर दोनों सब्जेक्ट अलग अलग हैं, बाकी वर्ब और ऑब्जेक्ट एक है। तो जो अलग है उनके बीच में इनमें से किसी एक को लगा देते हैं, वाक्य जुड़ जाता है। जैसे देखें, ही एंड हिज फादर दोनों में कॉमन है वेंट टू आगरा, वेंट टू आगरा। इस तरह से यह कंपाउंड सेंटेंस बन गया। कंपाउंड सेंटेंस की पहचान है, उसमें एंड लगा होगा, या बोथ एंड लगा होगा, एज वेल एज लगा होगा, नॉट ओनली बट आल्सो लगा होगा। इसको हम दूसरी तरह से बनाएं तो शुरू में हम बोथ लगा करके, बोथ ही एंड हिज फादर वेंट टू आगरा। इसी तरह से हम इसे भी लगा सकते हैं, एज वेल एज, तो लगाएंगे एंड के स्थान पे एज वेल एज। जैसे ही एज वेल एज हिज फादर वेंट टू आगरा। इसी तरह इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, नॉट ओनली बट आल्सो। तो लिखेंगे दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ने में यह काम आता है। तो जिन वाक्यों को या जिन शब्दों को जोड़ना है उस शब्द के पहले एक लगेगा और दूसरे शब्द के पहले लगेगा। दो है नॉट ओनली बट आल्सो, तो एक दो शब्दों को जोड़ने में एक शब्द जो पहला शब्द है उसके पहले लगेगा और जो दूसरा शब्द है ये उसके पहले लगेगा। जैसे दो शब्द है ही और हिज फादर, तो ही के पहले लगेगा नॉट ओनली, इसके बाद ही लिखा जाएगा। अब लिखेंगे बट आल्सो हिज फादर के पहले, हिज फादर वेंट टू आगरा। अब इसको एक तरह देख लेते हैं अर्थ। वह और उसके पिताजी आगरा गए, वह आगरा गया, उसका पिता भी आगरा गया। बोथ ही एंड हिज फादर, दोनों वह और उसके पिता आगरा गए। अर्थ एक ही एज वेल एज हिज फादर वेंट टू आगरा, वह साथ ही साथ उसके पिताजी भी आगरा गए। नॉट ओनली ही, न केवल वह, बट आल्सो, बल्कि उसके पिता भी आगरा गए। इस तरह से चारों का अर्थ सेम है। हम एक वाक्य में इन चारों में से किसी एक का प्रयोग करके कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। एक चीज और देखेंगे इसी में,
थोड़ा सा जानकारी लेते चले। ही रीड्स ए न्यूज पेपर, आई रीड न्यूज पेपर। ही रीड्स ए न्यूज पेपर, आई रीड ए न्यूज पेपर। दो वाक्य है हमारे सामने, दो वाक्य को जोड़ना है। दोनों वाक्य अपने आप में स्वतंत्र हैं। वह अखबार पढ़ता है, मैं अखबार पढ़ता हूं, एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, समान पदी हैं, एक समान अधिकार वाले हैं। एक प्रिंसिपल क्लॉज हो जाती है, दूसरी कोऑर्डिनेट क्लॉज, क्योंकि कंपाउंड सेंटेंस कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा बनाया जाता है। तो एक वाक्य है ही रीड्स ए न्यूज़पेपर, दूसरा है आई रीड ए न्यूज़पेपर। दोनों को मिला करके हम इन चारों को मिला एक एक करके मिला सकते हैं, एक कंपाउंड बना सकते हैं। तो सबसे पहले बनाते हैं एंड लगा करके। तो कौन इसमें देखते हैं अलग है, सब्जेक्ट ही है, सब्जेक्ट आई है। ये दोनों डिफर करते हैं। बाकी रीड्स ए न्यूज़पेपर, रीड ए न्यूज़पेपर, ये दोनों वर्ब और ऑब्जेक्ट एक है। तो जो डिफर करे उन्हीं को जोड़ने के लिए हम कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं ही, और जोड़ने के लिए एंड आई। अब एक बार गौर करके चलें, हमेशा जब भी लिखा जाता है तो एक 231 का फार्मूला है। सबसे पहले हम सेकेंड पर्सन लिखते हैं। यदि हमारे सामने 3 पर्सन आ जाए तो पहले सेकेंड लिखेंगे, फिर थर्ड पर्सन लिखेंगे, सबसे अंत में फर्स्ट पर्सन लिखते हैं। ये 2 का मतलब सेकेंड, सेकेंड में आता है यू, और थर्ड में 4 आते हैं ही सी इट दे, फर्स्ट में आई आता है। इनका सीरियल है। जब हम कोई वाक्य लिखते हैं तो सीरियल बनता है कि सबसे पहले यू लिखें अगर आया हो तो, ना आया हो तो फिर ही सी इट दे में से कोई एक लिखे, अंत में आई लिखे। क्योंकि यहां पे अगर ये वाक्य पहले होता, ये बाद में होता, तो पहले ही लिखा जाता। तो इस तरह से इस फार्मूले के अंतर्गत सबसे पहले थर्ड पर्सन लिखा हुआ है, इसके पहले बाद में फर्स्ट पर्सन। अब पूरे वाक्य को जोड़ देते हैं। रीड्स ए न्यूज पेपर। सिंटेक्स की जानकारी जरूर रखना चाहिए। अब ये एक में रीड आया हुआ है, एक में रीड्स आया हुआ है। तो दो हमारे पास एक वचन की क्रिया है, एक बहुवचन की क्रिया है। लगेगा कौन वाला, तो इस पर ध्यान दें। लगेगा एक बहुवचन, क्योंकि 2 लोग हैं, ही एंड आई। तो अब रीड्स नहीं, रीड होगा। जब 2 या 2 से अधिक लोग हो तो वहां पे बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जब एक वचन का करता हो तो एक वचन की क्रिया, और क्रिया में ऐसे आईएस लगाया जाता है। यहां पे देखा हमने कि 2 लोग हैं। अब इसी में यदि हम इसको बनाते हैं तो यहां पे केवल बोथ लगा देंगे, और ये बोथ ही एंड आई रीड ए न्यूज़पेपर हो जाएगा। लेकिन जब इसको लगाते हैं तो इसको जरा ध्यान से देखेंगे। ही एज वेल एज, अब ये आई, इसका नियम यह है कि जब हम 2 प्रोनाउन को जोड़ते हैं तो हम वर्ब कैसी लेते हैं। जो 2 प्रोनाउन एज वेल एज से जोड़ दिए जाते हैं तो वहां पे हम क्रिया पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार, पहले वाले प्रोनाउन के अनुसार हम वर्ब लिखते हैं। यहां ही है, इसके अनुसार चूंकि सिंगुलर है तो सिंगुलर की वर्ब आएगी। सिंगुलर की वर्ब क्या है, ऐसे आईएस लगी हुई, ये सिंगुलर की वर्ब है। 2 लोग इसमें हैं, लेकिन यहां नियम, ये सिंटैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये परीक्षा की दृष्टि में एज वेल एज सिंटैक्स में पूछा जाता है
तो एज वेल एज से यदि दो प्रोनाउन जुड़े होते हैं या दो नाउन भी होते हैं तो पहले वाले नाउन के हिसाब से, पहले वाले कर्ता के हिसाब से हम क्रिया को रखते हैं, लिखते हैं, दूसरे वाले के हिसाब से नहीं लगाते हैं। देखिए पहले ही आया है इसलिए यहां रीड्स होगा, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। यहां दो लोग हैं लेकिन यहां पे क्रिया बहुवचन की आई हुई है। आयत बेलाइज में ऐसा नहीं है। देख, ए न्यूज पेपर, इस तरह से ये बन गया। अब उसे देखते हैं। ही, एक के पहले नॉट ओनली, जब दो शब्द को जोड़ रहे हैं तो पहले कर्ता के पहले नॉट ओनली, दूसरे कर्ता के पहले बट आल्सो। पहला कर्ता है ही, दूसरा कर्ता है आई। पहला कर्ता नॉट ओनली ही और दूसरा कर्ता के पहले बट आल्सो लगाएं आई। अब इसमें कैसे बनेगा? नॉट ओनली बट आल्सो से जो वाक्य जुड़ता है, जो शब्द जुड़ता है वो अपने बाद वाले कर्ता के अनुसार क्रिया का चयन करता है। आयत बेलाइज वाले पहला कर्ता के अनुसार क्रिया का चयन करते हैं, लेकिन नॉट ओनली बट आल्सो वाले ये लास्ट वाला कर्ता इस हिसाब से अपनी क्रिया का चयन करेगा। आई बहुवचन का कर्ता है, यहां पे प्रयोग होगा रीड, ए न्यूज़पेपर। इस तरह से हमने देखा कि दो कर्ता को जोड़ने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया गया उसे कंपाउंड कंजक्शन कहते हैं। जोड़ने के लिए जो काम करे, जोड़ने का जो काम करे वह कंजक्शन कहलाता है। तो ये चार प्रकार के होते हैं। ये दो शब्दों को जोड़ने में काम आते हैं, दो वर्ब को जोड़ने में काम आते हैं, दो ऑब्जेक्ट को जोड़ने में काम आते हैं। हमने सब्जेक्ट को जोड़ना अभी सीख लिया है, अब ऑब्जेक्ट को जोड़ना और वर्ब को जोड़ना सीखेंगे। जैसे देखिए, ही गिम्बल्स, ही, छोटे छोटे वाक्य से आसानी से सीख जाएंगे। ड्रिंक्स टू, वह जुआ खेलता है, वह शराब पीता है। जब केवल ड्रिंक्स रहता है तो उसका वाइन मतलब निकलता है, वह शराब भी पीता है। हम देखेंगे कि कर्ता दोनों के एक हैं, लेकिन दोनों की वर्ब अलग अलग है। तो जब वर्ब अलग अलग हो तो हम इन में से किसी एक कंजक्शन का प्रयोग वर्ब के पहले करेंगे। दोनों वर्ब को जोड़ने के लिए हम इनमें से किसी का प्रयोग कर सकते हैं, वाक्य जुड़ जाएगा। जैसे देखिए, ही पहले गम्बल्स एंड ड्रिंक्स, बोथ लगा के जोड़ना है तो कुछ नहीं, केवल शुरू में बोथ लगा देना है। बोथ ही, गलत लिख गया, बोथ यहां लगेगा। ही बोथ गिम्बल्स एंड ड्रिंक्स, जिसके बारे में वर्णन किया जा रहा है यहां क्रिया के बारे में, क्रिया दोनों अलग अलग हैं, इनको जोड़ा जा रहा है, इसलिए इसके पहले भी यूज होगा। आइज बेलाइज लगा के देखिए, ही गिम्बल्स एज वेल एज ड्रिंक्स, नॉट ओनली बट आल्सो। इसका प्रयोग देख लीजिए, सब ही तो कॉमन है। गिम्बल्स के पहले नॉट ओनली, गिम्बल्स बट आल्सो ड्रिंक्स। एक ऑब्जेक्ट वाले को देख लेते हैं। जब ऑब्जेक्ट दोनों के अलग अलग हों, जैसे ही गॉट फर्स्ट डिवीजन, दूसरा है ही
got distinction marks। दो वाक्य को जोड़ करके एक वाक्य बनाना ही सिंथेसिस है। आज हम कंपाउंड सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं। कुमुलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा दो या दो से अधिक वाक्यों को किस तरह जोड़ते हैं, एक बार पुनः देखते हैं। जब हमारे दोनों के कर्ता एक जैसे हों, क्रियाएं एक जैसी हों, तो ऑब्जेक्ट देखते हैं, ऑब्जेक्ट दोनों के अलग अलग है। क्रिया गाट करता ही और गाट ही गाट, यहां फर्स्ट डिवीजन ये है ऑब्जेक्ट, यहां डिस्टिंक्शन मार्क ये है। जब दोनों के कर्ता एक हो, दोनों की क्रिया एक हो, लेकिन ऑब्जेक्ट अलग अलग हो, तो इसका प्रयोग करेंगे। कैसे करते हैं देखिए। जोड़ने के लिए जो दोनों में सेम है उसे उसी तरह लिख दें। ही गाट फर्स्ट डिवीजन, ये है ऑब्जेक्ट और इधर ये है ऑब्जेक्ट। इन दोनों को जोड़ने के लिए एंड का प्रयोग बीच में करके कर देते हैं। ही गाट फर्स्ट डिवीजन एंड डिस्टिंक्शन मार्क। अब इसी को बोथ एंड से जोड़ते हैं, तो ही गाट बोथ। सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट होगा उसके पहले बोथ लगाएं, जब दूसरा ऑब्जेक्ट होगा उसमें उसके पहले एंड लगाएं। तो पहला ऑब्जेक्ट है फर्स्ट डिवीजन, दूसरा है एंड, ये है दूसरा ऑब्जेक्ट। इस तरह से जब एज वेल एज लगाएं तो केवल एंड के पास जोड़ दें, और नॉट ओनली लगाएं तो ठीक जैसे बोथ के जगह में नॉट ओनली और एंड के जगह में बट आल्सो। इस तरह कुमुलेटिव कंजक्शन के द्वारा दो या दो से अधिक वाक्यों को कैसे जोड़ा जाता है कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए हमने सीखा। अब अगला देखेंगे, दूसरा है अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो कंपाउंड बनाने में कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है, उस कंजक्शन को कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन चार होते हैं, पहला कुमुलेटिव, दूसरा अल्टरनेटिव। ये विकल्प बताने वाले होते हैं, इसे वैकल्पिक संयोजक कहते हैं। ये कौन कौन से हैं देख लीजिए। इनमें कंजक्शन आता है आर, अदरवाइज, आइदर आर, बीच में गैप है आइदर आर के, और नाइदर नार। चार कंजक्शन है, आर, अदरवाइज, आइदर आर, नाइदर नार। इस विधि में ऐसे वाक्यों को जोड़ा जाता है जो विकल्प बताते हैं।
जैसे उदाहरण में मेक हेस्ट, यू विल मिस द ट्रेन। मेक हेस्ट क्रिया पहले प्रयोग इंपरेटिव सेंटेंस है। मेक हेस्ट जल्दबाजी कीजिए, जल्दी करो। यू विल मिस द ट्रेन, तुम ट्रेन को छोड़ दोगे या ट्रेन को फिर मिस कर दोगे, ट्रेन छूट जाएगी। जल्दी यदि आप नहीं जाएंगे तो ट्रेन छूट जाएगी, अन्यथा या आर का प्रयोग करके। मेक हेस्ट यू विल मिस द ट्रेन, जल्दी करो अन्यथा ट्रेन छूट जाएगी, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। तो जो विकल्प बता रहा है कि आपको या तो जल्दी करो या तो फिर ट्रेन को छोड़ दो। तो जो शब्द वैकल्प, जो वाक्य विकल्प बताएं, उन्हें हम वैकल्पिक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जोड़ते हैं, संयोजक शब्द से जोड़ते हैं। मेक हेस्ट आर भी कर सकते हैं, अदरवाइज भी कर सकते हैं। यू विल मिस द ट्रेन, जल्दी करो अन्यथा ट्रेन छूट जाएगी, आर भी लिख सकते हैं और अदरवाइज भी लिख सकते हैं। और देखिए, कम टू स्कूल इन टाइम। दूसरा, डू नॉट कम एट ऑल। कम टू स्कूल इन टाइम, विद्यालय समय से आओ, विद्यालय समय से आओ। डू नॉट कम एट ऑल, या तो बिल्कुल मत आओ, विद्यालय आओ तो समय से आओ, अन्यथा बिल्कुल मत आओ। इस तरह के वाक्यों को जोड़ने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उस कंजक्शन को हम अल्टरनेटिव कंजक्शन कहते हैं, अन्यथा या तो ना तो यहां आर या अदरवाइज वाले हैं, तो इस तरह लिखेंगे, कम टू स्कूल इन टाइम, अदरवाइज दोनों लग सकता है, अदरवाइज डू नॉट कम एट ऑल। इस तरह से दोनों को हमने सीखा। अब अगला देखेंगे, आइदर आर नाइदर नॉर का प्रयोग करके दो सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाते हैं। ही हैज कंप्लेंट मी, यू हैव कंप्लेंट मी। उसने मेरी शिकायत किया, तुमने मेरी शिकायत किया। सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट डिफर है, बाकी शिकायत करना ये वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है, यहां भी शिकायत करना और मी ये दोनों सेम है। जो डिफर करता है उन्हीं को जोड़ने के लिए हम आइदर आर का प्रयोग या नाइदर नार का प्रयोग करते हैं। आइदर आर का प्रयोग वहां करते हैं जहां वाक्य हमारा अफर्मेटिव होता है, नाइदर नार का प्रयोग वहां करते हैं जहां वाक्य हमारा निगेटिव होता है। ये वाक्य हमारा अफर्मेटिव है, यहां इसको जोड़ने के लिए हम आइदर आर का प्रयोग करेंगे। दो कार्य किए गए दो लोगों द्वारा,
या तो उसने किया या तो तुमने किया, या तो तुमने शिकायत की या तो उसने की। तो ये आइदर आर से कैसे जोड़े जाएंगे? जो शब्द दोनों में आया हुआ हो उसे सेम कर देते हैं, जो डिफर करता हो उन्हीं दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। तो एक सब्जेक्ट, एक के पहले आइदर लगाते हैं और दूसरे के पहले आर लगाते हैं। यहां सब्जेक्ट ही और यू है, यही डिफर कर रहे हैं। अगर वर्ब डिफर करती तो वर्ब के पहले ये कार्य करते, अगर ऑब्जेक्ट डिफर करता तो ऑब्जेक्ट के पहले यही कार्य करते। चूंकि हमारे सामने सब्जेक्ट डिफर कर रहे हैं तो एक सब्जेक्ट के पहले आइदर लिखते हैं और दूसरे सब्जेक्ट के पहले आर लिखते हैं। इस तरह जोड़ देते हैं, आइदर ही आर यू। अब आप एक चीज देख लीजिए, हमने आपको बताया था 231 का फार्मूला। यदि दो प्रोनाउन आए हुए हों तो उनका स्थान जैसे वो आए हैं उस तरह ना लिख करके इस फार्मूले के अंतर्गत लिखेंगे। सबसे पहले हम सेकंड पर्सन लिखते हैं, सेकंड पर्सन केवल यू है, उसके बाद हम थर्ड लिखते हैं। तो सेकंड ये है और थर्ड ये है, तो हमने लिख दिया यहां ही और यहां यू, ये गलत है। तो लिखा कैसे जाएगा? अब भले ये इधर उधर हो, लेकिन जब हम बनाएंगे कंपाउंड तो इस बात को ध्यान दें कि सबसे पहले हमें सेकंड पर्सन लिखना होता है, इसके बाद थर्ड पर्सन लिखना होता है और अंत में फर्स्ट पर्सन। तो हमारे सामने जो आया है सेकंड पर्सन, तो सबसे पहले सेकंड पर्सन लिखें। और अब दूसरा जो सब्जेक्ट है यू, ये यहां आ गया है, पहला सब्जेक्ट आ गया यहां। इसका नियम यह है, अब हमें लिखना है हैव और हैव में से कोई एक। जब आइदर आर और नाइदर नार से जुड़े हुए वाक्य होते हैं तो सब्जेक्ट का नियम 231 है और क्रिया का यह नियम है वर्ब का कि वो अंतिम सब्जेक्ट के अनुसार अपना वर्ब लेती है। अंतिम सब्जेक्ट हमारा ही है, इसलिए वर्ब आएगी हैज, हैव नहीं आएगा क्योंकि यह हमारा अंतिम जो सब्जेक्ट ही है। यू पहला सब्जेक्ट हो गया, अंतिम सब्जेक्ट ही है। यदि यहां बहुवचन का सब्जेक्ट होगा तो बहुवचन की क्रिया आएगी, एक वचन का सब्जेक्ट होगा तो एक वचन की क्रिया आएगी। इस तरह से वर्ब क्लियर हो गया। अब हैव ना करके हैज आएगी। हैज क्यों आएगी? जब दो वाक्य आइदर आर से जुड़े होते हैं तो अंतिम वाले सब्जेक्ट के अनुसार हम क्रिया का चयन करते हैं। इस तरह से हैज आया। कंप्लेंट मी, और जो सेम होते हैं कंप्लेंट मी उसे उसी तरह से उतार देते हैं। आइदर यू आर ही हैज कंप्लेंट मी, या तो तुमने या तो उसने मेरी शिकायत किया, दोनों वाक्य मिला करके ये बन गया। और देख लेते हैं एक नाइदर वाला। सी डज नॉट लाइक टी, She does not like tea. She does not like coffee too. वह चाय पसंद नहीं करती है, वह कॉफी भी पसंद नहीं करती है। हमने देखा कि सब्जेक्ट दोनों के एक हैं। अब हम वर्ब में देखते हैं तो लाइक और लाइक दोनों एक हैं, तो डिफर क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट टी और कॉफी। तीन में से कोई एक जरूर डिफर होना चाहिए, चाहे तो वो सब्जेक्ट डिफर करे या वर्ब डिफर करे या ऑब्जेक्ट। देखा इस वाक्य में ऑब्जेक्ट डिफर कर रहे हैं। अब चूंकि ये निगेटिव है इसलिए नाइदर नार लगेगा। अगर ये अफर्मेटिव वाक्य होता तो आइदर आर लगता। तो नाइदर नार का स्थान क्या बनेगा? जो डिफर करता है उसी के पहले लगाएंगे। पहले वाले के पहले नाइदर और दूसरे वाले के पहले नार। डिफर क्या कर रहा है? टी और कॉफी। तो सबसे पहले पूरा जो एक है उसे उसी तरह लिख लेते हैं सी। चूंकि
नाइदर शब्द निगेटिव शब्द है, ना इसमें लगा हुआ है, तो अब नॉट नहीं लिखेंगे। जब नॉट नहीं लिखेंगे तो फिर डज का भी कोई मतलब नहीं है। नॉट तो इसीलिए आया हुआ है डज के पूरक के रूप में, तो नॉट नहीं लिखा जाएगा, डज भी नहीं लिखा जाएगा, इसलिए दोनों हट करके लगेगा सी लाइक्स। चूंकि सी एक वचन है इसलिए लाइक्स लगेगा। अब ये टी है, ये डिफर करता है काफी और टी, दोनों ऑब्जेक्ट हैं, दोनों एक दूसरे के अलग अलग है, इसलिए नाइदर नार का जब प्रयोग होगा तो पहले वाले के पहले नाइदर लगेगा और दूसरे वाले के पहले नार। सी लाइक्स नाइदर टी नार काफी। जब हम इसका प्रयोग कर चुके होते हैं तो टू का प्रयोग नहीं करते, नाइदर नार लगाने के बाद टू का प्रयोग नहीं किया जाता। सी लाइक्स नाइदर टी नार काफी, वह ना तो चाय पसंद करती और ना काफी। इस तरह से एक और उदाहरण के द्वारा ठीक से समझ लेते हैं। हम अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन सीख रहे हैं। ही डज नॉट लाइक does not play hockey, he does not play football। देखेंगे he does not play ये कॉमन है, डिफर कर रहा है फुटबॉल और हॉकी, तो कैसे लिखेंगे? जो कॉमन है उसे उसी तरह लिख देते हैं। चूंकि ये निगेटिव है तो डज नॉट नहीं लगेगा, ही प्लेज, इस पर जरूर ध्यान दें, डज नॉट ना लगाए नाइदर वाले में, ही प्लेज। अब यहां पे आपको लिखना है एक ऑब्जेक्ट के पहले, जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसके पहले नाइदर, नाइदर हॉकी नार फुटबॉल। इस तरह से दो सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस का निर्माण किया गया। अब गृहकार में दो आपके लिए दिए जाएंगे और दोनों को हल करके आपको कमेंट के माध्यम से भेजना है। तो पहला है आई डू नॉट रीड, आई डू नॉट टीच, न पढ़ता हूं ना पढ़ाता हूं। चलिए नंबर 1, नंबर 2, she can have tea, she can have coffee। इन दोनों को हल करके कमेंट के माध्यम से सेंड करेंगे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।